वेलकम टू द डिफेंस कोच। आज हम आपसे बात करेंगे एनडीए 2 के रिटन एग्जाम के लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ये लास्ट 20 डेज आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के 20 दिन आपको एक गुमनामी भरी जिंदगी से एक कमीशन ऑफिसर बनाने की राह में एक सबसे पहला स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को मिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, आपका ड्रीम ये है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, जो मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, वो स्ट्रेटजी आपको अगले 20 दिन तक बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करनी है और उस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आप कम से कम अपने 25 से 30 मार्क्स अपने एनडीए के एग्जाम में बढ़ा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस पूरी वीडियो को और इस वीडियो में समझेंगे हर सेक्शन को हमें किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ उसको सॉल्व करना है और किस स्ट्रेटजी के साथ हमें इस पूरे सेक्शन को कवर करना है। और आप अगर एसएसबी के लिए पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनडीए के एग्जाम के बारे में। जैसा कि हमको पता है एनडीए के एग्जाम में मैथमेटिक्स जो है वो आपका 300 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपको 600 मार्क्स का होगा और जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे। इस 150 में से 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं एंड इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होते हैं। तब हम देखेंगे हमें अगले 20 दिन के अंदर किस तरीके से और किस स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से हम अपने मार्क्स को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एनालिसिस कि किस टॉपिक में से जनरली प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो आप जैसा कि इसके अंदर देख पाएंगे कि जो कैलकुलस सेक्शन है उसमें से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को बहुत इजीली मिलते हैं, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से भी 20 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स में से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर 10, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 30 और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि आपको अगले 20 दिन के अंदर क्या करना है। आपको बेसिकली फोकस करना है कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपके लिए रेडीमेड क्वेश्चन है जिससे आप पेपर में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। कैलकुलस के अंदर आपको अगर उसके मेथड्स पता है, अगर आपको पता है किस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप बहुत इजीली बहुत फटाफट सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज अ गेम ऑफ फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसकी स्टैंडर्ड थ्योरम्स याद रखनी है कि किस थ्योरम का रिजल्ट क्या होगा। और इन 20 दिनों में आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको ये सेक्शंस तो कवर करने ही करने हैं, पर आपको साथ में याद रखना है कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चनों को फटाफट से सरसरी निगाह से आपको देखने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो आप उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि ये कौन से सेक्शन का है, क्या है। हो सकता है आपको कोई एक सेक्शन उसमें से टफ लगता हो आपको, तो आप उस सेक्शन को स्किप करिए और आगे जल्दी से जल्दी बढ़ने की कोशिश करिए। और आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है। एक्सप्लेनेशन ही आपकी हेल्प करेगा। क्यों? आपको ये याद रखना है कि एनडीए के अंदर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट साथ में उसके मेथड्स रिपीट होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट सेम क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको एक बार मैथडोलॉजी पता चल जाएगी, आपको एक बार तरीका पता चल जाएगा, आपको एक बार ये आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इजीली इस मैथ के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आपको अगले 20 दिन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और मेजरली जो सेक्शंस आपके ज्यादा नंबर लेने वाले हैं, कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इनको आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है ताकि आपके अच्छे नंबर्स बन पाए, जो कि आपका 70 to 80% सेक्शंस कवर कर देता है। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो आपका जीएटी गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट है। उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो अगले 20 दिन के अंदर जो वोकैब वाला पार्ट है जितना आपने तैयार कर लिया है, आपको उस वोकैब में क्या आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे, है ना। जो ये सेक्शन है जितना आपने तैयार कर लिया है वो आपका हो चुका है। मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स का सीधा सा फंडा अगर मुझे आता है तो मैं कर पाऊंगा, नहीं आता है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए किस तरीके, और अगर नहीं भी आता है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो मैं आपको अगले इस वीडियो के एंड में बताता हूं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अब अगले 20 दिन में मुझे क्या करके रखना है, मुझे अगले 20 दिन के अंदर प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, मुझे करनी है लास्ट ईयर के
जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए हैं मुझे वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। और साथ में मुझे क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी के अंदर जैसे अगर आप स्पॉटिंग एरर्स देख रहे हैं, जो स्पॉटिंग एरर, जैसे आपने कोई एक सेंटेंस पढ़ा, उस सेंटेंस के अंदर आपने एक एरर ढूंढी, अगर आपको लगता है नाउन की एरर है या वर्ब की एरर है या एडजेक्टिव की एरर है या सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर है, तो आप उस एरर को उस पर नोट डाउन करिए, सिर्फ एक पॉइंट नोट डाउन करिए कि ये मेरी एक एरर थी, ठीक है। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व करते जाइए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 5 क्वेश्चन आए उसमें ये पूछे गए। देन अगले ईयर का किसी का सॉल्व करिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये 5 ईयर्स के ये 5 स्पॉटिंग एरर्स थे, उसमें से मुझसे ये चीज पूछी गई। तो आप एक सिमिलर पैटर्न फाइंड कर पाएंगे और एक आपको तरीका समझ में आ पाएगा कि हाँ जनरली एनडीए के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जो ग्रामर का सेक्शन है वो सारा सेक्शन आपको अगले 20 दिन में कवर करना है। वो आप कैसे करेंगे, वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा हो पाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप मैक्स टू मैक्स दिन में अगर एक कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेते हैं दैट इज मोर देन एनफ। कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। स्पॉटिंग एरर्स को आप देखिए ज्यादा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये जो सेक्शन है दोनों लगभग एक जैसे हो जाते हैं, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। और ये जो सेक्शन है ये आपके बहुत नंबर लेके बना के देगा। जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ये अगर आपको आ गए तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आए तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जब भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे तो उसका मेथड क्या है कि आपको अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है, इफ यू आर गोइंग फॉर अ गैस, तो सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड कहता है कि जब मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इन 4 ऑप्शन में लगभग कभी कभी मेरे को जो 3 ऑप्शन और 3 कोई से भी ऑप्शंस मेरे पास, जैसे ये और ये, सपोज करो मेरे को 3 ये ऑप्शन जो दिए गए ये लगभग आपस में एक जैसे हैं। मतलब अगर पॉजिटिव मीनिंग में तो पॉजिटिव मीनिंग में ही ये तीनों हैं, बट जो तीसरा वाला ये है एक नेगेटिव मीनिंग में। तो जनरली मेरे को यहां से ये चीज समझ में आ जाती है कि जब तीनों पॉजिटिव मीनिंग में है या सिनोनिम्स टाइप के है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड से मेरा आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करेंगे, जब आप फंस जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपको गैस करना है, तब आप इस तरीके से एंटोनिम सिनोनिम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कि इस सेक्शन में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। हमें मेजरली फोकस किस चीज पे करना है? हमें मेजरली फोकस करना है इस सेक्शन पे, ग्रामर के सेक्शन पे, जिसपे हम सबसे ज्यादा मार्क्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज जनरल नॉलेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इस टॉपिक में ही बच्चों को सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। अब देखो यहाँ पर अगले 20 दिन के अंदर मुझे क्या करना है। देखो ये वाला जो सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस, ये सेक्शन पे ज्यादातर लोगों की जो 12th में साइंस बैकग्राउंड से है वो पकड़ उनकी रहती है। देन उसके बाद आता है ये करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको क्या करना है? 6 से 8, 6 to 8 मंथ का मुझे करंट अफेयर्स तैयार करना है, ठीक है। अब कैसे करना है? या तो कोई एक एनुअल मैगजीन उठा लो, या फिर अगर मंथली मैगजीन आनी है तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का, जैसे कि आप अड्डा 247 की मैगजीन उठा सकते हो, आप ग्रेड अप की मैगजीन उठा सकते हो, आप टेक्स्ट बुक की मैगजीन उठा सकते हो, जो आपको रेडीमेड करंट अफेयर्स लाके दे देंगी। अब वहां से इन करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो 6 to 8 मंथ के लिए। अब बचता है मेरे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी। देखो इसके लिए अगर लास्ट दिन में आपने अगर ये चीज ल्यूसेंट से कवर करी है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं करी है तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में मैं आपसे कहूंगा कि आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आप इसको तैयार करिए। कहां से? आप तैयार करिए इसको ल्यूसेंट से। 20 दिन का ये आपका 4 दिन के अंदर, 4 डेज के अंदर आपका ये हिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी ल्यूसेंट के अंदर से, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे एनडीए के अपने एग्जाम्स के अंदर। और इसी सिमिलर इसी पैटर्न पे आप ज्योग्राफी को भी करिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी अगर आपने कम पढ़ी है तो आप उस पर उतना फोकस ना करें और अपना टाइम बर्बाद ना करें। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, ठीक है। किस सेक्शन से मैक्सिमाइज? आपके साइंस से होंगे। साइंस के एमसीक्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि साइंस जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं इस समय। ये जो 20 दिन है इसमें आपको रिवीजन एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उन क्वेश्चंस का मेथड, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में।
एक्सप्लेनेशन इज मस्ट, आई रिपीट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट ईयर क्वेश्चंस इज मस्ट। तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, तो तभी आपको जनरल साइंस का सेक्शन कवर हो पाएगा। एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को आपको पढ़ना है, जो आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 दिन में आप खत्म कर दोगे, क्योंकि इतना है नहीं, मुश्किल से 15 से 20 पेज है, वो आपको खत्म करने हैं, आप बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। देन उसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी भी अच्छे एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से प्रमोशन की। वी प्रोवाइड एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अभी तो आप अपना एनडीए का एग्जाम दे लीजिए, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद when you are going for SSB, before going SSB, just once contact to us, see कि what you will get। हम कोई भी कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते, we only provide a guidance program in which आपको 1-to-1 सेशंस मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से। आपको ऑफिसर्स के साथ बात करने का एक मौका मिलेगा, आपको समझने का एक मौका मिलेगा कि किस तरीके से एसएसबी का इंटरव्यू होता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए, जो पूरा कोर्स 1 वीक का कोर्स है, जो लगभग 6 दिन आपके साथ चलेगा और जो 1 घंटे का कोर्स होगा। और इस कोर्स के अलावा आपको मिलेंगे डाउट सेशन। जब आप एसएसबी जाने वाले होंगे उससे कुछ दिन पहले जब आप हमसे सेशन अपॉइंट करेंगे, बुक करेंगे, देन वी विल हैव अ डाउट सेशन विद द एक्सपर्ट। जो भी आपको अपनी प्रिपरेशन में डाउट होंगे वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो ये पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स की जो डिटेल है वो हमने अपनी इस वेबसाइट के ऊपर डाल रखी है, आप वहां से जाके इस कोर्स की पूरी डिटेल देख सकते हैं। जो ये मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ, ये पूरा कोर्स क्या है। ये पूरा कोर्स 6 दिन चलने वाला कोर्स है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से पीपीडीटी स्क्रीनिंग को क्लियर करना है, ओआईआर को किस तरीके से सॉल्व करना है, स्टोरी राइटिंग किस तरीके से करनी है, कैसे इफेक्टिवली जीडी के अंदर बोलना है, टैट की जो स्टोरीज होती है किस तरीके से स्टोरीज लिखी जाती हैं, किस तरीके से इफेक्टिवली एज अ डिफेंस ऑफिशियल अपनी ओएलक्यू जो ऑफिसर्स लाइक आपकी क्वालिटीज हैं उनको शो करते हुए किस तरीके से आप एक बेहतरीन और एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड एसआरटी, जिसके अंदर आप अगर चाहते हुए भी अपना रिस्पॉन्स को आप किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने रिस्पॉन्स को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, वो चीज हम आपको वेट के अंदर सिखाएंगे। और एसआरटी के अंदर एक स्मार्ट रिस्पॉन्स किस तरीके का एक ऑफिशियल का होता है, वो चीज आपको सीखने को मिलेगी। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इंटरव्यू के लिए कि जो आपका पर्सनल पीआई इंटरव्यू होगा उसके अंदर हमें किस तरीके से आंसर्स देने हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करना है, उस सारी की जानकारी आपको मिलेगी हमारे मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम आपको सबसे पहले 1 दिन का फीडबैक देंगे, देन आपका एक मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उसके बाद जीटीओ टास्क के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या क्या जीटीओ टास्क के अंदर छोटी छोटी बारीकियां हैं, किस तरीके से हमें उसे क्लियर करना है, वो सारा कुछ आप सीखेंगे हमारे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, जो है आपका एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और जो लोग बिल्कुल नहीं है, जिनको एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जो चाहते हैं बिल्कुल स्क्रैच से सीखना, उनके लिए हम लेके आए हैं एसएसबी का एक फाउंडेशन कोर्स। एसएसबी का एक फाउंडेशन कोर्स जिसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। जो फाउंडेशन कोर्स है वो बिल्कुल ही जो लोग नए हैं, बिल्कुल ही कोई बैकग्राउंड नहीं है एसएसबी का, कुछ नहीं जानते एसएसबी का, उन लोगों के लिए है। ठीक है, इसकी सारी फीस डिटेल वो सब आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे और शानदार वीडियोस के साथ। थैंक यू।